अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने टेंसेस पर एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उस सीरीज़ की आज 9th वीडियो है। हर टेंस में हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि ये चीज़ें आपके सामने आसान अल्फाज में बयान कर दी जाए ताकि आइंदा तमाम वीडियोस में जब इन चीज़ों का नाम लिया जाए तो आपको बड़ा क्लियर हो कि इनका मतलब क्या है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज उर्दू हो, पश्तो हो या इंग्लिश हो, तीनों लैंग्वेजेस में अगर कोई काम हो रहा है तो काम का कोई करने वाला भी होता है और वो काम किसी चीज़ पर चल रहा होता है। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाना एक काम है, उसको कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। और क्या चल रहा है? गाड़ी चल रही है। तो यहाँ पे आप बन जाते हैं सब्जेक्ट, चलाना बन जाता है वर्ब और गाड़ी क्या बन जाती है? ऑब्जेक्ट। यानी जब हम सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब होता है काम करने वाला। उर्दू में हम इसे फ़ाइल कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के काम, जैसे कि वो खाना पका रही है, तो खाना पकाना यानी कुकिंग एक काम है। कौन कर रहा है? वो, सारा, आयशा, इश्मल। ये सारा, आयशा, इश्मल या कोई भी नाम वो सब्जेक्ट कहलाता है क्योंकि वो काम वो बंदा कर रहा होता है। अली क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलना एक काम है। कौन कर रहा है? अली। तो अली बन जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ व्हाट? ऑफ एन एक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई काम अगर हो रहा है तो उस काम को करने वाला कोई है, तो वो जो काम का करने वाला है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल। सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, जैसे कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग यानी खेलना, ये एक एक्शन है। कौन कर रहा है? दे। तो ये जो दे है ये सब्जेक्ट है असल में। अली एंड अहमद आर रीडिंग अ बुक। रीडिंग एक एक्शन है। कौन कर रहा है? अली एंड अहमद। ये दोनों सब्जेक्ट बन जाते हैं। इस सेंटेंस में देख लें, ही ईट्स एन एप्पल। अब ईटिंग एक एक्शन है। कौन कर रहा है? ही। इस ही से मुराद अली है, असलम है, काशिफ है, खालिद है। ही ईट्स एन एप्पल, ही इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि जो काम है ईटिंग, ये कौन कर रहा है? ही कर रहा है। ही इज द सब्जेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस में शी ड्रिंक्स जूस। पीना, ड्रिंकिंग, ये एक एक्शन है। कौन कर रहा है? शी, बतौर सब्जेक्ट। अब ये शी सिस्टर, मदर, सारा, आयशा, नूर, इश्मल कोई भी हो सकती है। शी ड्रिंक्स जूस, इसमें अमल क्या है? एक्शन क्या है? ड्रिंकिंग। कौन कर रहा है? शी। ये शी इसमें सब्जेक्ट हो गया। आप अपने आप की एग्जाम्पल ले लें। आप कह रहे हैं मैं चाय पी रहा हूं। मैं चाय पी रहा हूं। चाय पीना एक अमल है। कौन कर रहा है? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया। They play football. Playing is an action. Playing football is an action. Who's performing? They. They is the subject in this case. इसी तरीके से काशिफ teaches English. Teaching एक अमल है, teaching एक एक्शन है। कौन कर रहा है? काशिफ। काशिफ बन गया सब्जेक्ट। उम्मीद है आप लोगों को सब्जेक्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आए और ज़रा देख लें वर्ब किसे कहते हैं।
हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ काम करते हैं। खाना, पीना, सोना, जागना, देखना, काटना, धोना, ये सारे एक्शंस हैं। बोलना, सुनना, ये सारे एक्शंस हैं और इन एक्शंस को वर्ब कहा जाता है। उर्दू में कहते हैं फ़ैल। फ़ाइल यानी काम करने वाला, और जो काम वो कर रहा होता है वो होता है वर्ब यानी फ़ैल। सो वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ब। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ब। जैसे कि दे क्लीन द हाउस। दे क्लीन द हाउस, वो घर साफ करते हैं या घर को साफ करते हैं। इसमें काम क्या है? साफ करना। साफ करने के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है क्लीन। सो क्लीन इज अ वर्ब। किसने परफॉर्म किया? दे ने। सो दे बन गया सब्जेक्ट। काम करने वाले ने ये काम किया। काम करने वाले दे। क्या काम था? क्लीनिंग का। इसी तरीके से यू आर वॉचिंग कार्टून। अब कार्टून देखना भी एक अमल है। इस अमल को कौन कर रहा है? यू। सो यू सब्जेक्ट बन गया तो अमल क्या हुआ? वॉचिंग। यू क्या काम कर रहा है? वो देख रहा है। सो देखना इज अ वर्ब। ये अमल है, फ़ैल है। नेक्स्ट आप आए और ज़रा देख लें ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस तरह ऊपर हमने सेंटेंसेस में देखा कि एक होता है काम करने वाला, दूसरा काम होता है काम इटसेल्फ, वर्ब इटसेल्फ। अब वो काम किस चीज़ पर किया जा रहा है? जैसे कि अगर मैं कहूँ वो लिख रहा है। अब लिख रहा है में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो एक ख़त लिख रहा है, वो एक कहानी लिख रहा है, वो एक आर्टिकल लिख रहा है। तो लिखने का जो अमल है उसके लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है कि क्या लिख रहा है। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि वो गा रहा है, तो क्या गा रहा है? मैंगो गा रहा है, एप्पल गा रहा है या कोई और चीज़। तो जो जिस चीज़ पर एक्शन किया जाता हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी मफ़ऊल। फ़ाइल काम करने वाला, फ़ैल वो जो काम है, और मफ़ऊल जिस पर काम किया जाता हो। जैसे कि दे राइट। व्हाट डू दे राइट? दे राइट स्टोरीज। वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कहानियाँ। शी इज़ रीडिंग। शी सब्जेक्ट है, वो क्या कर रही है? रीडिंग कर रही है। अब रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। रीडिंग अ बुक, रीडिंग एन आर्टिकल, रीडिंग एन ऐसे। अब इस सेंटेंस में ऐसे बतौर ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, यानी जो काम है रीडिंग वो किस पर किया गया? ऐसे पर। यहाँ पे जो काम है राइटिंग का किस पर किया गया? स्टोरी पर। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज द गोल और रिजल्ट ऑफ द एक्शन। जो एक्शन है उसका कोई रिजल्ट भी है। जैसे कि रीडिंग है तो किस चीज़ की? ऐसे की। राइटिंग है तो किस चीज़ की? स्टोरी की। सो रिसीवर ऑफ द वर्ब्स एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम बजाते खुद, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता हो। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।